हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका स्वागत है और हम इस क्लास में कवर करेंगे संज्ञा का दूसरा भाग। और जिसने हमारा संज्ञा का पहला भाग नहीं देखा है वो जाकर के हमारे पहले भाग को देख ले। और हमने देखा था पिछले ही भाग में कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा होती क्या है। मैं आपको बता देता हूँ, जो संज्ञा है उसका शाब्दिक अर्थ होता है नाम। कि हमारे संसार में जो भी व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है या भाव है, यदि उसका कोई नाम दिया गया है तो वही कहलाता है संज्ञा। और संज्ञा मैंने आपको बताई थी कि मुख्यतः रूप से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। आपसे कहा जाए कि संज्ञा कितने प्रकार की है तो 5 प्रकार की संज्ञा होती है। लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर आपसे पूछा जाए तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। मैंने आपको बताया था जहाँ पर एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है वही कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और पिछली ही क्लास में हम पढ़ चुके थे भैया व्यक्तिवाचक के लगभग 8 से 10 पॉइंट। और आज हम देखेंगे संज्ञा का दूसरा भाग के दूसरी संज्ञा देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा। और इसमें हम पढ़ेंगे जो जातिवाचक संज्ञा है, यहीं पर हम देखेंगे भैया जो हमारी संज्ञा होती है उसका शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? नाम। और यहाँ पर एक शब्द आया है जाति, अर्थात कहने का मतलब है कि वह नाम जो समस्त जाति का बोध कराता है उसे ही क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक देख लेते हैं कि जो हमारी संज्ञा है कि किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति कि कोई वस्तु, स्थान या व्यक्ति का हमने कोई नाम ले लिया और वो नाम किसी एक को ना दर्शाकर उसकी समस्त जाति का बोध कराए उसे ही हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। कहने का मतलब है कि वह नाम किसी विशेष एक को ना दर्शाए और बहुत सारी समस्त जाति या फिर बहुत सारे व्यक्तियों को दर्शाए या स्थान को दर्शाए या व्यक्तियों को दर्शाए, वही कहलाती है हमारी जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि हम उदाहरण में देख लेंगे। जैसे कि सपोज कीजिए मैंने लिखा पर्वत। मैंने लिखा पर्वत। पर्वत क्या है? पर्वत कोई एक विशेष तो है नहीं। जैसे कि सपोज कीजिए मैंने कह दिया हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत विशेष एक होने की वजह से वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। लेकिन पर्वत एक ना होकर के अनेक पर्वतों का बोध करा रहा है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि मैं लिख दूं लड़का। लड़का, ऐसा मान लीजिए कि हम किसी सभा में बैठे हैं या फिर किसी क्लास में बैठे हैं और मैं कहूँ क्लास में कि लड़का खड़ा हो जाओ, तो क्या कोई एक विशेष लड़का खड़ा होगा? नहीं होगा। या तो सब लड़के खड़े हो जाएंगे या फिर कोई भी नहीं खड़ा होगा, क्योंकि लड़का एक समस्त जाति का बोध करा रहा है, अर्थात सब लड़कों के बारे में बता रहा है। इसीलिए लड़के को हम क्या कहेंगे? जातिवाचक
संज्ञा कहेंगे। जैसे कि मैंने लिखा नदी, नदी। अब नदी कोई एक तो है नहीं, गंगा नदी भी है, ठीक है, यमुना नदी भी है। यदि मैं उनका नाम लिख दूं कि यमुना नदी, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर केवल नदी लिखा है, तो नदी हमारे संसार में या पूरे विश्व में जितनी भी नदियाँ हैं उनका बोध करा रहा है, और इसे ही हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। और देखते हैं इसके पॉइंटों के बारे में, यानी किस किस में जातिवाचक संज्ञा हो सकती है। जैसे कि नंबर 1 हमारा पॉइंट है पशु, पक्षी के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं, जैसे कि आपसे कह दिया जाए गाय, गाय यानी जितनी भी गाय की प्रजातियां पाई जा रही हैं, या जैसे कि हम कहते हैं कि अमेरिकन गाय है या हरियाणवी गाय है, तो भैया यानी अर्थात कहने का मतलब है ये समस्त जाति गायों की जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि कह दिया जाए आपसे घोड़ा, कुत्ता, कोयल, चिड़िया, आदि। यही क्या कहलाएगा, जैसे कि तोता हो, मैना हो, कौवा हो, ये सभी क्या कहलाएंगे, हमारी जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। और मैं आपसे ये बता दूं भैया, जो हमारे एसआई के फॉर्म चल रहे हैं उसमें जल्द से जल्द आप आवेदन कर दें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उसमें जो हमारे मूल्यवास है और जाति का प्रमाण पत्र है वो हाल ही फिलहाल का मांगा गया है, ठीक है। आप जल्द से जल्द जिन्होंने आवेदन नहीं किया है वो आवेदन करा दें, और हिंदी पर विशेष गौर दें, क्योंकि आपका जो किसी भी कंपटीशन में हमारी जो मेरिट उठाने का काम करते हैं वो 2 सब्जेक्ट करते हैं, एक तो रीजनिंग और दूसरा हिंदी। क्योंकि हिंदी को ज़्यादातर बच्चे सीरियसली नहीं लेते, वो सोचते हैं कि हिंदी को हम 15 या 20 दिन या 1 मंथ में कवर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम 1 या 2 मंथ या फिर 3 मंथ में भी जल्दी से कवर नहीं कर सकते, ठीक है। और आप हमारे साथ बने रहें, हम हिंदी को कंप्लीट एसआई तक करा देंगे, और जितनी भी हम पॉइंट दे रहे हैं उन्हें याद करते रहें। जितना भी व्याकरण का पोर्शन है, काव्य का पोर्शन है और साहित्य का पोर्शन है, इसमें आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसी का दूसरा पोर्शन देखते हैं भैया, यानी दूसरा पॉइंट देखते हैं, प्राणी के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। प्राणी के नाम ऐसे नहीं भैया, राम श्याम मोहन नहीं। कहने का मतलब ये है कि प्राणी को हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कि मैं कह दूं मानव, नर कह दूं या पुरुष कह दूं, स्त्री कह दूं, नारी कह दूं, औरत कह दूं, आदि। ये सभी हमारे प्राणियों के नाम हैं कि मनुष्य, मानव, नर, नारी, स्त्री, औरत, ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी के सभी जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और बात की जाए इसी के थर्ड पॉइंट की, तीसरे नंबर पर हम देखेंगे हमारे यानी रिश्तों के नाम
रिश्तों के नाम, रिश्तों के नाम जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा होते हैं, संज्ञा होते हैं। जैसे कि रिश्तेदार हैं हमारे, यानी अर्थात हमारे रिश्ते होते हैं, जैसे कि मामा, भाई, बहन, पिताजी। व्यक्ति सोचते हैं कि पिताजी एक हैं तो उसकी वजह से हम क्या लगा दें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा लगा दें, लेकिन ऐसा नहीं है। कि बहुत से व्यक्ति क्या बोलते हैं कि बड़े पापा बोल देते हैं, पापा जी बोल देते हैं, यानी अर्थात अपने ताऊ को ही पापा बोलने लगते हैं। तो जितने भी हमारे रिश्ते होते हैं वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मामा, मामी, चाचा, चाची, माँ आदि। यानी जितने भी हमारे रिश्ते हैं, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, ठीक है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और देखते हैं इसके ही अगले पॉइंटों के बारे में। मैं इसे यहाँ से रफ कर देता हूँ। जो जातिवाचक संज्ञा का नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 4। नंबर 4 देखेंगे, यानी जितने भी पद के नाम, पद के नाम भी जातिवाचक संज्ञा होते हैं। पद के नाम भी जातिवाचक संज्ञा होते हैं। पद, ये हिंदी से रिलेटेड जो पद होते हैं उस वो वाला पद नहीं है, ये पद है हमारा जिस पर हम विराजमान होते हैं, यानी जिस कुर्सी के लिए हम लड़ रहे हैं या संघर्ष कर रहे हैं। अर्थात जैसे कि हम किसके लिए? एसआई के लिए, यानी अर्थात कहने का मतलब है सब इंस्पेक्टर, दरोगा, ठीक है, या फिर लेखपाल, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि लेखपाल, लेखपाल, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, आदि। ये सभी हमारे क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और यहीं पर देखेंगे इसका 5 नंबर 5 देखेंगे भैया, जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, ठीक है, प्राकृतिक घटनाएं जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। यानी जो हमारी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे कि वर्षा, तूफान, भूकंप या ज्वालामुखी, ज्वालामुखी आदि। कहने का मतलब है जैसे कि बिजली का कड़कना, बादल का गरजना, वर्षा का होना, भूकंप का आना, आंधी तूफान का आना, इन सब में क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे रफ कर देता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि जो एसआई है, एसआई की वैकेंसियाँ जो आई हैं वो 9500 वैकेंसियाँ हैं। और आप सभी जानते हैं कि आप एसआई में आसानी से नंबर पा सकते हैं यदि आपके सभी सब्जेक्ट औसत हों तो। ठीक है, और मैं आपको बता दूं जो एसआई का पोर्शन है, एसआई में क्या आने वाला है। ठीक है, एसआई में आपका नंबर 1 हिंदी, मैथ, जीएस और रीजनिंग, ये हमारे
40-40 नंबर यानी 40-40 क्वेश्चनों का पोर्शन है। 40 क्वेश्चन हिंदी के, 40 क्वेश्चन मैथ के, 40 क्वेश्चन जीएस के और 40 ही क्वेश्चन हैं रीजनिंग के। ठीक है, और जो हम कवर करा रहे हैं वो आपको करा रहे हैं हिंदी और जीएस। यहाँ तक कि हम गारंटी लेते हैं कि जो हमारा हिंदी और जीएस का पोर्शन है ज़्यादा से ज़्यादा आपको रखा हुआ पेपर में मिलेगा। ठीक है, और मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पर आप 35+ क्वेश्चन कराए और 35+ तो आसानी से कराओगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 30+ आराम से कराओगे। जैसे कि हमारी हिस्ट्री चल रही है, हिस्ट्री की क्लासें प्रॉपर चल रही हैं, आप यदि उन क्लासों को स्किप ना करें यानी उन क्लासों को ना छोड़ें तो यहाँ तक के आपको 35+ भी नंबर मिल सकते हैं। 30+ तो यदि आप स्किप क्लास ना छोड़ेंगे हमारी कोई भी। और मैं आपको बता दूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि पहली बार देख रहे हैं तो, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगी वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। क्योंकि एसआई में, जीएस में हिस्ट्री बहुत पूछता है, और भैया हिंदी की बात की जाए तो हिंदी का जो पोर्शन है उसमें सभी कुछ आता है। और हम जानते हैं कि अभी हिस्ट्री चल रही है और हिस्ट्री के बाद ही हम जस्ट आपको पॉलिटी की क्लास से प्रोवाइड कराएंगे, और हो सकता है कि जल्द से जल्द ही मैथ और रीजनिंग की भी क्लासें आपको प्रोवाइड कराई जाएं। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि आप ज़्यादा होपलेस होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूं कि मैथ में आप जब हम क्लासें प्रोवाइड कराएंगे तो आपको ध्यान देना है। और भैया मैं आपको फिर कह रहा हूं, यदि कोई व्यक्ति या आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और यहाँ पर यदि आप 40 में से ज़्यादा भी कुछ नहीं 25 नंबर ले आए या 25+, और यहाँ से रीजनिंग में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि 30 नंबर या 35 नंबर ना ला पाए। ठीक है, तो यानी अर्थात कहने का मतलब है 4 चौक 16 160, और 160 में से नंबर कितने बने, 10 का 0। ठीक है, और 3 चौक 12 120। ठीक है, और 120 पर यहाँ तक के जो हमारा विभाग है वो भी आपका नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, क्योंकि 120 पर ये समझ लेना टॉप रो में गिनती होगी। किस में होगी, टॉप रो में गिनती होगी आपकी। और 120 नंबर बहुत ही आसानी से आप ला सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक और बात बता दूं कि आप कभी भी निगेटिव नहीं करनी। यदि आप सोचें कि 160 क्वेश्चन है और 120 में कर आया हूं तो ये ना सोचें कि हम निगेटिव में चले जाएं, क्योंकि बहुत से व्यक्ति होते हैं कि 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं उन्हें, ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। और व्यक्ति क्या करते हैं, जब देखते हैं कि 120 ही क्वेश्चन हुए हैं तो मैंने देखा है कि बहुत से व्यक्ति करते हैं आंखें नीचे और जय माता दी, यानी अर्थात ए पर रुक गया तो ए पर ही टिक लगा देते हैं। तो भैया हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 120 नंबर पर हमारी मेरिट जर्नल की भी नहीं जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जर्नल की भी इससे नीचे ही जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा एक क्वेश्चन है वो 2.5 नंबर का है। कितने का है, 2.5 नंबर का है भैया। ठीक है, ये तो रही एसआई की बात, और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एसआई में यदि आप हमारे साथ बने रहेंगे हिंदी और जीएस की टेंशन ना लें। ठीक है भैया, देखते हैं जातिवाचक संज्ञा को ही, और जातिवाचक संज्ञा के पॉइंट लिखेंगे। नंबर 6 पॉइंट है, कपड़ों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जातिवाचक संज्ञा होते हैं, जैसे कि कमीज, कुर्ता, धोती,
आदि। जैसे कि कमीज है, धोती है, कुर्ता है, सूट है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे नंबर 7, मसाले व सब्जियों के नाम, मसाले व सब्जियों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे कि हल्दी, आलू, टमाटर, मटर आदि। जैसे कि मिर्च हो, ठीक है, यानी जितने भी हमारे मसाले हैं या फिर सब्जियां हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि युद्ध होते हैं हमारे, क्या होते हैं? युद्ध। आपसे कहा जाए कि युद्ध में कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक ही होती है, हम सभी जानते हैं। लेकिन युद्ध में भी यदि किसी का नाम दिया गया है, जैसे कि पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध, और पानीपत के युद्ध आप जानते हैं कि 3 हुए हैं, कि पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध, ठीक है। यदि आपको दिया गया है कि पानीपत के युद्ध में कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक है। कौन सी है? जातिवाचक। लेकिन यदि आपसे कह दिया जाए कि पानीपत का प्रथम युद्ध, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे कि हमारा आता है तराइन का प्रथम युद्ध, तो वहां पर यदि उसने कह दिया तराइन का प्रथम युद्ध, तो व्यक्तिवाचक है। लेकिन कहा जाए कि तराइन के युद्ध में कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। उम्मीद है आप जातिवाचक संज्ञा को समझ पाए होंगे, ठीक है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हमारे यानी बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियो का नेक्स्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।